गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एसपीएम नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे एमएसएन का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या है? जब भी किसी बोन की इंटीग्रिटी में ब्रेक आता है तो हम उसे फ्रैक्चर कहते हैं। जैसे एक बोन है वो कंटिन्यूली बनी हुई है और उसमें कहीं बीच से ब्रेक आ जाए तो उसे हम फ्रैक्चर कहेंगे। फ्रैक्चर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं? फ्रैक्चर्स के टाइप में पहला टाइप आता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर का मतलब है कि बोन परपेंडिकुलर मैनर में बीच से टूट जाती है। अब फ्रैक्चर का टाइप सेकंड है ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर में क्या होता है कि बोन जो है वो ऑब्लिकली कोई एंगल बनाकर ब्रेक होती है। ऐसे में हमारी जो बोन है उसमें ऑब्लिक फ्रैक्चर कहलाता है। स्पाइरल फ्रैक्चर कैसे होता है? स्पाइरल फ्रैक्चर ट्विस्ट करने की वजह से होता है। जैसे हम हाथ को या पाँव को ट्विस्ट कर देंगे तो वहाँ पर स्पाइरल फ्रैक्चर हमें देखने को मिलेगा। कम्युनेटेड फ्रैक्चर। कम्युनेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि बोन में अगर कोई टारगेट करके किसी हैमर से या किसी ऑब्जेक्ट से वार करे तो उस बोन के एरिया पर छोटे छोटे पीसेस में बोन ब्रेक हो जाती है, पर वो आपस में कनेक्टेड रहती है। ऐसे फ्रैक्चर को हम कम्युनेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। कंप्रेशन फ्रैक्चर। कंप्रेशन फ्रैक्चर में क्या होता है? ये फ्रैक्चर ज़्यादातर वर्टिब्रा में देखने को मिलता है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जब भी कोई हैवी वेट को उठाया जाता है तो क्या होता है कि वर्टिब्रा एक दूसरे पर चढ़ जाती है। वर्टिब्रा का जो डिस्क होता है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है और कंप्रेस हो जाता है, इसलिए इसे हम कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं। डिप्रेशन फ्रैक्चर। डिप्रेशन फ्रैक्चर में क्या होता है? ये फ्रैक्चर ज़्यादातर हमारे स्कल पार्ट में देखने को मिलता है। जब हमारा स्कल का बोनी पार्ट कुछ टूट करके हमारे ब्रेन के अंदर धंस जाता है अंदर की तरफ, तब हमें डिप्रेशन फ्रैक्चर हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट फ्रैक्चर में क्या होता है? जैसे हमारी रेडियस बोन है या ह्यूमरस बोन है, बोन आपस में एक बोन टूटकर दूसरे बोन के अंदर धंस जाती है। फ्रैक्चर को हम इम्पैक्ट फ्रैक्चर कहते हैं। दोनों बोन आपस में ओवरलैप कर जाती हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर को हम ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं और इसमें हमारी बोन टूट करके स्किन को ब्रेक करते हुए बाहर आ जाती है। ऐसे फ्रैक्चर के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसे हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ये सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलता है, चिल्ड्रंस के अंदर, क्योंकि उनके बोन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं। ऐसे बोन्स के अंदर जब फ्रैक्चर होता है तो बोन पूरी तरह से ना टूटकर हाफ पार्ट में हाफ टूटती है और हाफ पार्ट एक दूसरे से बोन का कनेक्ट रहता है। इस फ्रैक्चर को हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स, यानी फ्रैक्चर उनके नेम्स के आधार पर। तो इसमें नंबर 1 आता है मॉन्टेजिया फ्रैक्चर। मॉन्टेजिया फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन। इसमें ये फ्रैक्चर जो है हमारा वो रेडियस अल्नर बोन के बीच में होता है। इसमें क्या होता है? मॉन्टेजिया फ्रैक्चर के अंदर हमारा जो अल्ना वाला बोन है, अल्नर बोन का 1/3 अपर साइड, यानी कि जो प्रॉक्सिमल साइड होगा वहाँ से 1/3 ब्रेक डाउन हो जाता है और जो बचा हुआ बाकी का अल्नर होती है बोन, वो हमारे जो बीच के जॉइंट में यानी कि रेडियो अल्नर जॉइंट में इन्वेट कर जाती है। नंबर 2 आता है कोलिस फ्रैक्चर। कोलिस फ्रैक्चर में क्या होता है? हमारा जो रेडियस बोन है, रेडियस बोन टूट करके ऊपर की साइड यानी कि बैक साइड ऑफ द हैंड पर टिल्ट हो जाती है, बाहर की ओर थोड़ी सी निकली हुई उभरी हुई दिखेगी आपको। इसमें क्या होगा? अब इसको हम डिनर फॉक डिफॉर्मिटी के नाम से भी जानते हैं, कोलिस फ्रैक्चर को। नंबर 3 पे आता है स्मिथ फ्रैक्चर। स्मिथ फ्रैक्चर में क्या होगा? जैसे हमारे कोलिस फ्रैक्चर में बोन टूट करके रेडियस बोन टूट करके ऊपर की साइड यानी डॉर्सली गई थी, वैसे ही अब क्या होगा? स्मिथ फ्रैक्चर के अंदर ये जो रेडियस बोन है वो टूट करके हमारे वेंट्रली यानी इनवर्ट साइड पे आ जाएगी, जिससे हैंड जो है आपका इनवर्ट मूव कर जाएगा। 5 पे आता है बॉक्सर्स फ्रैक्चर।
बॉक्सिंग में क्या होता है, सबसे ज्यादा पंच का यूज किया जाता है, जिसमें हमारी फिफ्थ मेटाकार्पल के नेक पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वो ब्रेक डाउन हो जाती है। इस फ्रैक्चर को हम बॉक्सर्स फ्रैक्चर कहते हैं। हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज के फ्रैक्चर्स में आता है बम्पर्स फ्रैक्चर। बम्पर फ्रैक्चर में क्या होता है कि हमारा जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट टिबिया बोन के लेटरल साइड पर यानी कि नी के साइड फ्रैक्चर होता है, तब हम इसे कहते हैं लेटरल कॉन्ड्राइल टिबियल फ्रैक्चर। और जब हमारा एंकल की साइड यानी कि हमारे फुट के साइड पर फ्रैक्चर होता है बोन में, उसे हम कहते हैं बाईमेडुलर में क्या होगा कि हमारे टिबिया और फिबुला दोनों का ही पार्ट जो है वो टूटेगा। कॉर्ड्स फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं। हैंगमैन्स फ्रैक्चर। हैंगमैन्स फ्रैक्चर ऐसे पेशेंट्स में हो जाता है जो मतलब लटक करके सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, हमारा C2 वर्टिब्रा C2 जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और C2 वर्टिब्रा ब्रेक होकर के डायरेक्ट ब्रेन में धस जाता है, जिससे क्या होता है ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। हैंगमैन्स फ्रैक्चर वर्टिब्रा का फ्रैक्चर है। सो हमारे फ्रैक्चर के सारे टाइप्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो आपको सारे टाइप्स समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।